हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मोल कॉन्सेप्ट का काफ़ी सारा लेक्चर ऑलरेडी पहले से अपलोडेड है और कुछ टॉपिक्स उसमें छूटा हुआ था, जैसे कि कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला या फिर स्टोइचियोमेट्री। तो आज हम पहले आपको स्टोइचियोमेट्री को कैलकुलेट करना सिखा देते हैं, फिर उसके बाद वाले लेक्चर में हम आपको मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला बात कर लेंगे। तो इस चैप्टर का जो ये वाला पोर्शन है, मतलब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट। और बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे राइटिंग, आयनिक, कंपाउंड, ये सब भी है। पहले जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट। यानी ये मोल कॉन्सेप्ट का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। और यहाँ पर हम आपको पहले बता दें कि हम कोई टाइट्रेशन यहाँ पर नहीं सीख रहे हैं अभी। टाइट्रेशन जो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन होता है वो नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ स्टोइचियोमेट्री को आते हैं। स्टोइचियोमेट्री के बारे में बात करेंगे। देखिए, स्टोइचियोमेट्री जस्ट एक नया वर्ड है, ये हम लोग पहले से भी जानते हैं। किसी भी रिएक्शन में, इन एनी रिएक्शन बैलेंसिंग कोफिशिएंट, इन एनी रिएक्शन बैलेंसिंग कोफिशिएंट इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्री। उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोइचियोमेट्री कहते हैं। बैलेंसिंग कोफिशिएंट को ही क्या बोलते हैं? स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट कहते हैं। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं एक जनरल रिएक्शन। लेट अस कंसीडर ए जनरल रिएक्शन। हम एक रिएक्शन को मानते हैं, जैसे A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B react to give C मोल ऑफ C and D मोल ऑफ D। इसको कैसे रीड करेंगे वो देखिए। इसको रीड करेंगे कि A मोल ऑफ A react with B मोल ऑफ B। A मोल ऑफ A रिएक्ट कर रहा है B मोल ऑफ B से एंड गिव्स क्या? C मोल ऑफ C एंड D मोल ऑफ D, D मोल्स ऑफ D। इस रिएक्शन को हम लोग यहाँ पर इस तरह से पढ़ते हैं। फिर जो स्मॉल a b c d, ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये तो एक जनरल फॉर्म था, बताए हैं आपको। मान लीजिए अगर कहीं लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है। ध्यान रहे, जब भी आप स्टोइचियोमेट्रिक एनालिसिस करेंगे तो आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैलेंसिंग कोफिशिएंट ही स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, इसलिए बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। 2 नाइट्रोजन तो 2 इधर लगा देते हैं, 6 हाइड्रोजन हो गया तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? इट कैन रीड एज कि 1 मोल N2 react with 3 मोल H2। 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है एंड गिव्स 2 मोल ऑफ NH3 और 2 मोल क्या दे रहा है? अमोनिया दे रहा है। तो यहाँ पर 1, 3, 2 आर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है। इसी तरह से किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को हम उसके स्टोइचियोमेट्री के रूप में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है। इसमें जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है वो है LR एंड ER, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट
एंड एक्सेस रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? LR, और एक्सेस रिएजेंट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ER। LR एंड ER, लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। देखिए दोनों को हम डिफाइन करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? नाम से स्पष्ट है कि ये लिमिटेड अमाउंट में है। अब सिंपल सा फंडा है कि जो लिमिटेड अमाउंट में है वो पहले ख़त्म हो जाएगा, लिमिटेड है, और जो एक्सेस अमाउंट में है वो ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, कि द कंपोनेंट या द रिएक्टेंट विच कंज्यूम्ड फर्स्ट, जो पहले कंज्यूम हो जाता है, विच कंज्यूम्ड फर्स्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। उसे क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। रिएक्शन के दौरान जो चीज़ पहले ख़त्म हो जाए उसको क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। और एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट जैसे इसका उल्टा, कि रिएक्शन ख़त्म हो गया लेकिन उसके बाद भी वो कंपोनेंट बचा हुआ है, पड़ा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। तो लिखेंगे कि द रिएक्टेंट which remain left after the reaction, which remain left after the reaction is called limiting reagent, sorry, excess reagent, excess reagent। अब सवाल है कि हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ अमाउंट्स आपको दिए हुए रहेंगे। तो यहाँ पर एक टेक्निक याद रखिएगा, एक ट्रिक याद रखिएगा, बहुत अच्छा है। डायरेक्टली कहीं भी आपको ये निकाल करके दे देगा, कुछ नहीं करना है, मोल बाय स्टोइचियोमेट्री निकालना है। कैलकुलेट कीजिए मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वैल्यू अगर कम है तो वो लिमिटिंग रिएजेंट है, और अगर ज़्यादा है तो एक्सेस रिएजेंट है। लेकिन ध्यान रहे रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, इफ ग्रेटर वैल्यू देन इट इज एक्सेस रिएजेंट। तब क्या होगा? ये एक्सेस रिएजेंट होगा। और अगर मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वैल्यू लोअर है, इफ लोअर वैल्यू देन इट इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो क्या होगा? ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मान अगर ज़्यादा है तो एक्सेस रिएजेंट, अगर कम है तो लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन ध्यान रहे रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। रिएक्शन क्या होना चाहिए? ज़रूर से ज़रूर बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड नहीं होगा तो काम नहीं होगा। तो ये टेक्निक हो गया, स्टोइचियोमेट्री को जानना, LR एंड ER को जानना। और एक कॉन्सेप्ट जो हम आपको बोल के बताते हैं, आप ज़रूर इसको नोट कर लीजिए कि कभी भी आपको अमाउंट पूछ रहा हो रिएक्टेंट का कि कितना बच गया, या फिर प्रोडक्ट का कि कितना बन गया, तो आप कभी भी एक्सेस रिएजेंट से नहीं निकालिएगा। आप हमेशा उसको कंपेयर कीजिएगा लिमिटिंग रिएजेंट से, कि इतना लिमिटिंग रिएजेंट से इतना बना तो जो गिवन है उससे कितना बनेगा। तो हमेशा हमें कैलकुलेट किससे करना है? लिमिटिंग रिएजेंट से करना है। कभी भी हम लोग एक्सेस रिएजेंट को नहीं लेंगे। ठीक है, एनी कैलकुलेशन मस्ट कोरिलेट विथ लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे अब एक क्वेश्चन यहाँ पर है, NCERT का जो क्वेश्चन है, पहले हम बहुत ही एक बेसिक चीज़ हम आपको बताते हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन आपको इसलिए कराया जा रहा है, इसमें ये NCERT का क्वेश्चन है ये, कि इसमें अगर आप अच्छे से देख पाते हैं तो आगे का रिएक्शन वाला क्वेश्चन भी इजीली आप कर पाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है
कि 300 एटम ए रिएक्ट विथ 200 मॉलिक्यूल ऑफ बी। रिएक्शन है ए प्लस B2 AB2 बना रहा है। बी यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्म में है जबकि ए एटॉमिक फॉर्म में है। ठीक है, इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसका भी कॉफिशिएंट 1 है। मतलब ये हुआ कि जितना खर्च ए होगा उतना ही खर्च B2 होगा, दोनों इक्वल खर्च होंगे। 1 मोल अगर ए खर्च होता है तो 1 मोल B2 खर्च होगा। अगर 10 मोल ए खर्च होगा तो 10 मोल B2 खर्च होगा। दोनों बराबर बराबर खर्च होते हैं, एक समान रूप से कंज्यूम हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं। अब अगर पहला सवाल है कि ए अगर 300 एटम है और B2 कितना है, मॉलिक्यूल ऑफ बी 200 है। अब चूंकि दोनों का खर्च होने का रेशियो इक्वल है तो इसका 200 इसके 200 के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। 200 B2 200 ए के साथ 200 ए के साथ रिएक्ट करा, लेकिन ए के पास तो 300 है, तो लेफ्ट अमाउंट ऑफ ए, जो ए बच जाएगा वो कितना बच जाएगा, 300 में से 200 रिएक्ट कर लिया, बच गया कितना 100। तो चूंकि 100 बच जा रहा है ए का जबकि B2 ख़त्म हो जा रहा है, तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा बी और एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा ए। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसमें। वहीं अगर आप दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा, अब 2 मोल ए है, 2 मोल ए है और 3 मोल बी है, तो आप खुद सोचिए 2 मोल है तो 2 मोल रिएक्ट कर लेगा 2 मोल बी से, 2 मोल बी के साथ, तो एक्सेस रिएजेंट कौन हो जाएगा, बी, क्योंकि बच जाएगा 1 मोल इसका, क्योंकि इसका 2 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करा तो इसका 1 मोल बच गया। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा ए और एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा बी। उसी तरह से तीसरा में देखिए 100 एटम ए है और 100 मॉलिक्यूल बी है। 100 एटम ए और 100 मॉलिक्यूल बी। अब दोनों बराबर बराबर दिया है तो इक्वली खर्च होगा। इसका 100 इसके 100 से ख़त्म हो जाएगा, नथिंग लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचेगा, ना ए बचेगा न बी बचेगा, नथिंग लेफ्ट। इसमें ना ही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, नाइदर लिमिटिंग रिएजेंट नॉर एक्सेस रिएजेंट, कुछ भी नहीं होगा, बचा ही नहीं कुछ। चलिए, तो चौथा 5 मोल ए, 5 मोल है ए और 2.5 मोल है बी। चूँकि बराबर खर्च होता है तो ये बच जाएगा, 5 में से 2.5 खर्च हो जाएगा, बच जाएगा क्या 2.5, ये बचेगा। तो इसलिए इसमें एक्सेस रिएजेंट कौन हो गया, ए, और लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, बी। इस तरह से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद 5 नंबर में है 2.5 मोल ऑफ ए है, 2.5 मोल ए प्लस 5 मोल बी। इस बार ज़्यादा कौन है, बी जो हो गया इस बार एक्सेस है, और ए जो हो गया इस बार क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि वो कम है। तो जो कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, जो ज़्यादा है वो एक्सेस रिएजेंट है। तो इस तरह से हम लोग LR और ER निकालते हैं। डिटरमाइन द LR व्हेन 3.2 मोल N2 रिएक्ट विथ 4.8 मोल ऑफ O2। चलिए, पहले तो रिएक्शन लिख लीजिए, हालांकि रिएक्शन देना चाहिए, यहाँ पर रिएक्शन नहीं दिया हुआ है। N2O2, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से तो कोई भी कंपाउंड बन सकता है, ठीक है। मान लीजिए N2O5 बनता होगा, ठीक है, इसमें दिया होगा, क्वेश्चन लिखने में छूट गया होगा। नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 5 है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे 5/2। पहले आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो यहाँ 4N2, अगर हम N2 की बात करें तो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और मोल कितना है 3.2 मोल है, मोल दिया हुआ है 3.2। तो इसका आप मोल बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट निकालिए, तो 3.2/1
क्या आ जाएगा 3.2 N2 के लिए। उसी तरह से आप O2 के लिए निकालिए 4O2, तो O2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 5/2 और इसका मोल कितना है, मोल दे रखा है 4.8। अब क्या करेंगे, अब इसका मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालिए, तो मोल है 4.8, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 5/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 9.6/5, ये आ जाएगा 1.9 समथिंग आएगा। तो देखिए यहाँ पर N2 का वैल्यू 3.2 है, जबकि O2 के लिए वैल्यू 1.9 आ गया, तो ये लेस है, ये क्या है लेस, और ये क्या है मोर, तो इसीलिए लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा O2 और एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा N2। ठीक है, बस इसी तरह से आपको मोल्स दिए हुए रहेंगे, कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, और जिसका ज़्यादा वैल्यू है वो एक्सेस, जिसका कम वैल्यू है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 6 मोल हाइड्रोजन है और 4 मोल ऑक्सीजन आर मिक्स्ड एंड रिएक्ट, विच इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस। तो चलिए इसका रिएक्शन तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाया होगा, H2O बनाया होगा। आप यहाँ पर 1/2 कर दीजिए, रिएक्शन हो गया बैलेंस फॉर H2। पहले हम H2 की बात करेंगे, तो इसके लिए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वैल्यू 1 है और इसके लिए मोल कितना है 6 मोल हाइड्रोजन है, मोल है 6। तो क्या करना है, हमको निकालना है मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल है 6, कोएफिशिएंट है 1, वैल्यू आया 6। ये तो हाइड्रोजन के लिए हो गया। अब ऑक्सीजन के लिए देखते हैं। ऑक्सीजन के लिए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1/2, मोल कितना है 4, मोल इक्वल टू 4, तो मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल टू, तो मोल कितना है 4, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1/2, ये कितना हो जाएगा 8। अब आप खुद देखिए कि इधर 6 आया, इधर 8 आया, 8 क्या है एक्सेस और 6 क्या है लिमिटिंग, तो इसीलिए जो H2 होगा वो क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। जिसका वैल्यू कम आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट, जिसका वैल्यू ज़्यादा आएगा वो एक्सेस रिएजेंट। एक और क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको वीडियो पॉज करके और खुद से बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 मोल ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम कितना है 12 मोल, O2 रिएक्ट करता है उसके साथ, 12 मोल कैल्शियम 12 मोल O2 से रिएक्ट करता है। फाइंड LR द अमाउंट ऑफ, अच्छा हाँ सॉरी, इसमें तो एक और क्वेश्चन था ना, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस, ये तो हम भूल ही गए। तो आपको बोले थे कि लिमिटिंग रिएजेंट से हमेशा कैलकुलेट कीजिएगा, लिमिटिंग रिएजेंट से। वाटर पूछ रहा है आपको, तो 1 मोल H2 देता है 1 मोल H2O, चूँकि सिंस 1 मोल H2 गिव्स 1 मोल H2O, 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल वाटर देता है, तो H2 है कितना 6 मोल है, देयरफॉर 6 मोल H2 gives 6 मोल H2O, 6 मोल H2 gives 6 मोल H2O। अब 6 मोल H2O का मतलब क्या हो गया कि 6 इंटू फार्मूला वेट 18 होता है, तो 108 ग्राम ऑफ H2O यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर द अमाउंट ऑफ ER एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। क्या क्या निकालना है, मोल ऑफ कैल्शियम दे रखा है, मोल ऑफ कैल्शियम है 12, फिर दे रखा है मोल ऑफ O2 12, फाइंड LR,
लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। द अमाउंट ऑफ ER का अमाउंट बताइए एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। चलिए पहले तो आप रिएक्शन लिख लीजिए। यहाँ पर मेरा रिएक्शन होगा कैल्शियम प्लस O2, ये क्या हो जाएगा CaO। यहाँ से हम हाफ लगा करके बैलेंस कर सकते हैं। आप बैलेंस किसी भी तरह से कर लीजिए, आंसर में कोई वेरिएशन नहीं आने वाला है। कॉफिशिएंट फॉर कैल्शियम की बात करते हैं। फॉर कैल्शियम तो मोल बाई स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, कैल्शियम का मोल कितना है 12, कॉफिशिएंट है 1, ये हो गया 12। उसी तरह से फॉर ऑक्सीजन के लिए हम बात कर लेते हैं। इसके लिए फिर मोल बाई स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, इसका 12 है और 1/2, ये हो जाएगा 24। तो 12 क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट और ये हो गया एक्सेस रिएजेंट। द अमाउंट ऑफ ER, तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं। एक्सेस रिएजेंट का अमाउंट हमको निकालने को कहा गया है। रिएक्शन है कैल्शियम हाफ O2 और बनाता है CaO। कैल्शियम कितना था 12 मोल इनिशियल, और ऑक्सीजन में कितना था 12 मोल। अगर कैल्शियम 1 खर्च होता है तो ऑक्सीजन आधा खर्च होता है, ठीक है। इफ कैल्शियम कंज्यूम्ड 1 मोल देन O2 कंज्यूम्ड 1/2। Therefore, if 12 मोल कैल्शियम कंज्यूम्ड, अगर कैल्शियम कितना खर्च होगा 12 मोल, तो O2 उसका आधा होगा, देन 6 मोल O2 विल कंज्यूम्ड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड कौन है कैल्शियम, ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस रिएजेंट है। तो मोल्स ऑफ O2 लेफ्ट, कितना O2 बचा, मोल्स ऑफ O2 लेफ्ट, ये हो जाएगा 12 - 6 यानी कि 6। तो मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, मास ऑफ O2 हो जाएगा वेट इंटू मोल इंटू फार्मूला वेट। O2 का क्या हो जाता है 32, 12 192 ग्राम, इतना बच जाएगा। प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो देखिए इसका अगर 1 मोल होता है कैल्शियम का, तो कैल्शियम ऑक्साइड का भी 1 मोल होता है, ठीक है। तो 1 मोल कैल्शियम गिव्स 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड, इसीलिए 12 मोल कैल्शियम देगा कितना 12 मोल कैल्शियम ऑक्साइड। तो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, मास ऑफ CaO 12 इंटू कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, 56। अब बस इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो यही आ जाएगा आपको प्रोडक्ट का अमाउंट। तो इसी तरह से लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट का होता है। अब जैसे 20 ग्राम N2 रिएक्ट किया 5 ग्राम H2 से और अमोनिया दिया, तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट बताइए। ना व्हाट अमाउंट ऑफ NH3 प्रोडक्ट इन ग्राम। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले तो रिएक्शन लिखा जाना चाहिए N2 + H2 और ये क्या हो जाएगा 2NH3, ठीक है। N2 रिएक्ट किया तो इसका पहले बैलेंसिंग कर लीजिए, यहाँ पर 3 कर लीजिए। 1 मोल खर्च होता है तो हाइड्रोजन 3 गुना खर्च हो जा रहा है। नाइट्रोजन अगर 1 मोल खर्च हो रहा है तो हाइड्रोजन 3 गुना ज़्यादा खर्च होता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट की हम अगर बात करें, पहले तो मोल निकाल लीजिए, मोल ऑफ N2 वेट बाई फार्मूला वेट, वेट है 20, फार्मूला वेट है 28 हो जाएगा। और मोल निकाल लेते हैं हाइड्रोजन का, मोल ऑफ H2 वेट दिया हुआ है 5 ग्राम, फार्मूला वेट है 2, ये हो जाएगा 2.5। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं 20/28, 0.714। ये तो मोल निकाले हैं।
स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ N2 क्या है 1, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2 क्या है 3। अब हम फॉर N2 बात करते हैं, मोल बाई स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट। मोल कितना है, मोल है 0.714 बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो N2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो 0.714। उसी तरह से फॉर H2 की अगर हम बात करें तो मोल बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल निकाले हुए हाइड्रोजन का 2.5, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 3। चलिए तो 2.5 बाई 3 ये हो जाएगा 0.833। आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू कम है, तो इसमें जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो N2 होगा, तो LR हो जाएगा कौन N2। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका A नंबर का। B नंबर कहता है व्हाट अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इन ग्राम, अमोनिया कितना बनेगा, तो लिमिटिंग से निकालेंगे हम लोग। लिमिटिंग कौन है N2, तो N2 के बारे में क्या लिखेंगे कि 1 मोल N2, 1 मोल N2 गिव्स 2 मोल NH3, 2 मोल NH3, 1 मोल N2 देता है 2 मोल NH3, 1 मोल N2 है कितना मोल, तो N2 0.714 है, 0.714 मोल N2 गिव्स 2 इंटू 0.714 मोल NH3। वेट निकालने के लिए फार्मूला वेट से डिवाइड कर लेंगे, तो वेट हो जाएगा 2 इंटू 0.714, वेट होता है 28। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 0.714 इंटू 28, ये हो जाएगा 39.984 ग्राम ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग LR और ER कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगला है कि 9 ग्राम एल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है, 9 ग्राम एल्युमिनियम रिएक्ट विथ, तो देखिए 2 मोल, तो पहले तो एल्युमिनियम का आप मोल निकाल लीजिए, मोल ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है, कितना आ जाएगा, वेट बाई फार्मूला वेट 9 ग्राम है, एल्युमिनियम का 27 होता है 1/3। ठीक है, तो 2 मोल एल्युमिनियम के लिए कितना ऑक्सीजन लगता है, 2 मोल एल्युमिनियम कंज्यूम्ड खर्च करता है 3/2 मोल O2। ठीक है, बड़ा सिंपल सा गणित है एक, यहाँ पर 1 मोल एल्युमिनियम कंज्यूम्ड हो जाएगा 3/2/2, यानी कि 3/4 मोल ऑफ O2। तो इसीलिए 1/3 मोल एल्युमिनियम के लिए 1/3 मोल एल्युमिनियम कंज्यूम करेगा, तो 1/3 इंटू 3/4, 3 से 3 कटा 1/4 मोल ऑफ O2। ठीक है, तो वेट निकाल लीजिए, 1/4 इंटू मोल ऑफ 1/4 मोल, तो इसका वेट कितना, फार्मूला वेट से गुना कर देंगे तो 32 होगा, तो कितना हो जाएगा 8 ग्राम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। द नंबर ऑफ लीटर ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू बर्न 8 लीटर ऑफ C2H2 इज अप्रॉक्स। देखिए, द नंबर ऑफ लीटर ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू बर्न 8 लीटर ऑफ C2H2 इज अप्रॉक्स। देखिए, एयर में, इन एयर, पहले तो एक कॉन्सेप्ट जान लेना होगा, इन एयर 21% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है।
ठीक है। द नंबर ऑफ लीटर ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू बर्न 8 लीटर ऑफ C2H2 इज अप्रॉक्स। मतलब ऐसे इसका इन नाइट्रोजन तो पूछा नहीं है, सॉरी, तो इसको हम क्यों लिखें, अभी इसका भी काम नहीं है। बर्न करना है किसको, C2H2 को, C2H2 को बर्न करना है, यानी रिएक्शन विथ O2। तो आप जानते हैं ये CO2 होता है और H2O। कोई भी हाइड्रोकार्बन को अगर आप जलाइएगा तो वो CO2 बनाएगा और H2O बनाएगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पर वॉल्यूम के टर्म में हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि इसका यूनिट क्या है, लीटर है कि क्या है। चलिए बनाते हैं, पहले बैलेंस कीजिए, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन देख लीजिए, हाइड्रोजन है 2 इधर 2 इधर, ऑक्सीजन कितना है 4 और 1 5, यहाँ 5/2 हो जाएगा, 4 और 1 5, ये बैलेंस कर दिया। द नंबर ऑफ लीटर ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू बर्न 8 लीटर ऑफ C2H2, 8 लीटर C2H2 आपको बर्न करना है, तो उसमें कितना ऑक्सीजन लगेगा, शायद ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो जो रिएक्शन यहाँ पर बता रहा है कि अगर आप 1 वॉल्यूम C2H2 का लेंगे, ठीक है, मतलब इसको हम थोड़ा लिखते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकेगा कि 1 वॉल्यूम C2H2 required 5/2 वॉल्यूम ऑफ O2, 5/2 वॉल्यूम ऑफ O2। 1 वॉल्यूम अगर C2H2 का अगर हम लेते हैं तो इसको पूरा जलाने में हमको कितना ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ेगा, 5/2 वॉल्यूम, ठीक है। यानी 1 यूनिट वॉल्यूम लेते हैं C2H2 का तब, लेकिन दिया कितना हुआ है, 8 लीटर दिया हुआ है। तो इसलिए अगर हम 8 वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम C2H2 कंबस्ट कराएं, जलाएं, तो क्या हो जाएगा, तो गुना कर देंगे 8 इंटू क्या 5/2 वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड, इतना ज़रूरत पड़ेगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ O2 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 4 बार, तो 20 लीटर मान लीजिए। लीटर अगर हम वॉल्यूम को अगर हम लीटर में ले लें तो वॉल्यूम ऑफ O2 क्या हो जाएगा, 20 लीटर हो जाएगा। तो ये पूछा है कि कितना एयर चाहिए, कितना लीटर एयर आप लीजिएगा कि 20 लीटर ऑक्सीजन आपको उसमें आ जाएगा, तब ना आप इतना इसको जला पाएंगे 8 लीटर को। फिर से समझिएगा, पहले क्या किया कि C2H2 को कंबसन करा दिया गया, C2H2 को कंबसन करा कर रिएक्शन को बैलेंस कर लिया गया। फिर हम क्या किए, ये सोचे कि 1 वॉल्यूम C2H2 को अगर 1 लीटर C2H2 लेते हैं तो हमें 5/2 मोल्स या लीटर ऑफ O2 चाहिए। तो क्वेश्चन में बोला कि 8 लीटर के लिए निकालना है, तो एक वॉल्यूम में इतना, तो 8 वॉल्यूम में कितना मल्टीप्लाई कर दिए, तो 20 लीटर O2 का ज़रूरत पड़ रहा है। तो ये आपसे O2 नहीं पूछा है, O2 नहीं पूछा है, आपसे बोला कि कितना एयर लेना पड़ेगा। अब जानने की ज़रूरत ये है कि 21% O2 इन एयर अप्रॉक्सीमेटली प्रेजेंट, एग्जैक्टली नहीं, अप्रॉक्सीमेटली। तो आंसर भी जो आएगा ना वो आपका अप्रॉक्सीमेटली में ही आएगा। 21% O2 का मतलब समझ रहे हैं, अगर आप 100 लीटर लीजिएगा, 100 लीटर लीजिएगा, उसमें से 21 लीटर ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा। दैट इज, इसका मतलब हुआ कि 100 लीटर एयर गिव्स 21 लीटर O2। अच्छा, 20 लीटर ज़रूरत है और यहाँ 21 लीटर ऑक्सीजन ये देता है, वो भी अप्रॉक्स वैल्यू है। तो मतलब कि आप 100 लीटर एयर में आपका काम हो जाएगा। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, 100 लीटर आपको अगर एयर मिल जाए, उसमें से ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा 21 लीटर। आपको तो ज़रूरत है 20 लीटर का ही, तो आराम से 100 लीटर अगर आप एयर ले लेते हैं तो ये रिएक्शन हो जाएगा।
ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आज हम यहीं पर छोड़ देते हैं। तो आज हम एस्टिमेट्री का सबसे बेस जो क्वेश्चन था वो हम बात किए थे। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, 2-3 क्वेश्चन हमने देखा है उसमें है, उसको बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझाएंगे और उसको अच्छे ढंग से उसका सॉल्यूशन करेंगे एनसीईआरटी का, जो कि स्टोइचियोमेट्री पर आधारित है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू।